वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हिंदी क्लासेज आज आपके स्टार्ट करने वाले हैं जेएससी, एसएससी, एमटीएस, स्टेनो और एएसओ एग्जामिनेशन के लिए। तो नेटर चंडीगढ़ एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हिंदी पर इतना फोकस करता है कि कोई भी एग्जाम, चाहे एएसओ का ही एग्जाम हो, लेवल 5 हो, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, हिंदी जरूरी है। अब इसी हिंदी की वजह से कैंडिडेट्स काफ़ी ऐसे हैं, खासकर पंजाब रीजन से, या प्रॉपर अगर डोमिनेंस की बात करें चंडीगढ़ रीजन के अंदर, हिंदी में बच्चों को बहुत इशू आता है। और नेटर चंडीगढ़ में एमटीएस, जेएससी, एसएससी, खासकर हिंदी के बिना मेरिट में आना बड़ा मुश्किल है। तो हिंदी आपको डेफिनेटली पढ़नी पड़ेगी। कैसे पढ़नी है, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर गाइडेंस के साथ क्लासेस आपको मिलेंगी और ये कोर्स बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। हिंदी क्लासेस का कोर्स हमारा फ्रीली अवेलेबल है। जेएससी, एमटीएस, स्टेनो के लिए जो भी हम पढ़ाएंगे, जितना पॉसिबल होगा, एवरीथिंग एब्सोल्युटली बी फ्री। तो हिंदी में अगर बात करें तो अल्लामा इकबाल कवि हैं, बड़े प्रसिद्ध कवि हैं अल्लामा इकबाल। अभी आपको पता कैसे लगेगा? आपने पूरा का पूरा एक गीत की जो पहले वाली लाइन है वो सुनी होगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, वो गुलिस्तां हमारा। तो ये अल्लामा इकबाल की प्रसिद्ध कविता है कि सारे जहां से अच्छा। अब इस कविता में जो लास्ट में एक लाइन आती है वो क्या आती है? वो यही आती है, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। एक्चुअल में लास्ट लाइन क्या है? इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो डेफिनेटली लास्ट वाली जो लाइन है इसी को नेटर चंडीगढ़ फॉलो करता है। हिंदी के प्रचार प्रसार प्रोत्साहन के लिए इनके जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस हैं, हिंदी को तवज्जो दी जाती है। हिंदी स्टार्ट करेंगे और सारा का सारा डर जो आपके अंदर हिंदी के लिए है वो खत्म करने का काम हम लोग करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और जो हमारी पहली क्लास होगी, हिंदी की जो हमारी पहली क्लास होगी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे विलोम शब्द के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्द को इंग्लिश में एंटोनिम बोला जाता है। जैसे समानार्थी, दैट इज पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द को जैसे सिनोनिम बोला जाता है, वैसे ही विलोम शब्द को एंटोनिम बोला जाता है। स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास। क्वेश्चन सामने होंगे, बस आंसर्स हम लिखते जाएंगे, ठीक है? क्लास पर बच्चों फोकस करना। कुछ ऐसा जरूर देखने को मिलेगा जो डेफिनेटली आपको खुशी होगी जानकर हिंदी के क्लास में। तो विलोम शब्द की क्लास है, आप लोगों के साथ कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है आलोक। तो आलोक का आप लोगों ने विलोम शब्द बताना है। तो देखो, विलोम होता है जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है? तो विलोम का क्या होगा, सॉरी, आलोक का क्या होगा? तो आलोक का मीनिंग होता है एक तरह से उजाले से। तो डेफिनेटली जो इसका विलोम शब्द है वो क्या होगा? वो अंधकार होगा, ठीक है? क्या होगा? अंधकार होगा। यहां पे लिख देते हैं हम साथ के साथ कि ये विलोम शब्द है। वैसे क्लास का जो टाइटल है वो भी हमारा विलोम शब्द है, पढ़ लेते हैं। ज्येष्ठ का क्या मतलब होता है? ज्येष्ठ का विलोम शब्द बताना है। तो देखो, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। अब छोटे को क्या बोलते हैं? जैसे आपने यहां पे पढ़ा, जेएससी के अंदर क्या होता है? जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। अगर यही सीनियर होता तो इसका मतलब ज्येष्ठ होता। अब जूनियर है तो इसका मतलब क्या है? जूनियर है तो इसका मतलब है कनिष्ठ। क्या है? कनिष्ठ। क्लियर हो गया? यानी कि इसको सीनियर बोला जाता है, इसको लाइट बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, आलोक बोलते हैं। संपन्न क्या होता है? संपन्न का बताओ आप लोग। तो संपन्न का विलोम शब्द होगा आपका विपन्न। जब किसी के पास कोई चीज प्रॉपर अमाउंट में हो, जैसे वर्ड सुना होगा आपने, धन्य धान्य, संपन्न। संपन्न होता है एवरीथिंग उसके पास है, तो हमारा ये आंसर होगा संपन्न। तो इसलिए इसका अपोजिट क्या है? विपन्न है इसका अपोजिट, ठीक है बच्चों? फोर्थ देख लेते हैं, मौखिक। मौखिक का मतलब होता है मुंह के द्वारा, बोलकर, ओरल होता है।
और रिटर्न को क्या बोलते हैं हिंदी में? लिखित बोलते हैं। जैसे आपकी जो परीक्षा है वो सीबीटी नहीं होगा, वो एक तरह से लिखित में होगा, बट एमसीक्यू फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसको रिटर्न बोलते हैं। क्लियर? अनाथ, तो अनाथ का क्या होगा? अनाथ का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाता है तो अनाथ मीन्स होता है जिसका कोई नहीं होता। तो अब सोचो आप उसका अपोजिट क्या होगा, साथ के साथ आप लोग आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, तो जिसका कोई होता है उसको सनाथ बोलते हैं, और जिसका कोई नहीं होता उसको अनाथ बोलते हैं। अल्पज्ञ क्या होता है? अल्प, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्पज्ञ का मतलब हो जाएगा आपका जिसको कम जानकारी हो। तो ज्यादा जानकारी वाला सर्वज्ञ होता है। ठीक है, सर्वज्ञ होता है ज्यादा जानकारी वाला जिसको सब कुछ पता है, और अल्पज्ञ होता है थोड़ी जानकारी वाला, और अभिज्ञ होता है जिसको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यहां पे आप नोट कर लो, अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या मतलब होगा? कुछ भी ना जानने वाला, ये होता है अभिज्ञ। क्लियर हो गया? 7th क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज सकारात्मक। सकारात्मक क्या होता है? जिस कहते हैं ना बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, तो पॉजिटिव का हिंदी मीनिंग होता है सकारात्मक। तो सकारात्मक का डेफिनेटली आपको पता होगा विलोम शब्द हो जाएगा नकारात्मक। नकारात्मक, ठीक है, यानी कि उल्टा, बिल्कुल अपोजिट। सम्मुख होता है जो मतलब मुंह के सामने, सामने से, तो इसलिए सम्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा, कि मुंह आपका सामने ना रहे तो उसको विमुख बोलते हैं। तो सम्मुख होता है, आप ये बोलोगे कि मेरे तो आंखों के सामने हुआ ये, तो मेरे सम्मुख हुआ। विमुख होता है आपका मुंह उस तरफ ना हो। ठीक है, भूषण का बताओ क्या होता है? भूषण का विलोम शब्द आप लोगों ने बताना है। तो भूषण का विलोम शब्द अगर आप देखोगे तो आंसर होगा इसका दूषम। क्या होगा? दूषम। भूषण होता है कोई एक तरह से जैसे गोल्ड कह दें, और दूषण होगा कि ना के बराबर हम बिल्कुल उसको कोयला कह दें, है ना? तो भूषण और दूषण। क्लियर हो गया? चलो, अभी तक हम 9 आपको करा चुके हैं विलोम शब्द। इनमें से कुछ ऐसे विलोम शब्द हैं जो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, आपके पेपर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, 10th पे देख लेते हैं, अथ। अथ का मतलब क्या होता है? अथ का वर्ड सुना है ना, कहीं वर्ड सुना होगा, अथ। अथ का अपोजिट होता है इति। अब ये इति का मीनिंग आगे क्वेश्चन आएगा वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अथ का इति होता है, ये मीनिंग आपको आगे क्लियर हो जाएगा। उर्वर किसको बोलते हैं? उर्वर उस चीज को बोलते हैं जिस चीज में उपज ज्यादा होती है। तो जिस चीज में उपज ज्यादा ना होती हो उसको ऊसर कहेंगे, मतलब उसमें उपज ही ना हो, बंजर होता है जो। ठीक है, ऊसर को क्या बोलते हैं? बंजर बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, बंजर। थोक का मतलब क्या है? थोक विक्रेता, वर्ड सुना होगा। अब थोक से ऑप्शन परचून देखने को मिल जाता है कई बार, तो लोगों को लगता है कि थोक की दुकान का मतलब परचूने की दुकान हुआ, लेकिन वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। थोक का मतलब होता है परचून। परचूने का मतलब क्या होता है? परचूने का मतलब राशन नहीं होता। परचूने का मतलब होता है वहां पे स्मॉल क्वांटिटीज में आपको सामान मिल जाता है, और थोक का मतलब होता है बल्क में, होलसेल, तो वहां पे ज्यादा सामान लेना पड़ेगा। इसलिए थोक का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? आपका परचून हो जाता है। ठीक है, चलो, अवनी का मतलब क्या होता है? अवनी का एंटोनिम अगर आपसे पूछा जाता है विलोम शब्द, तो अवनी का क्या होगा? अवनी का होता है अंबर। क्या होता है? अंबर। ठीक है, हे। अब ये वर्ड तो इंग्लिश जैसा लगता है कि हे है, लेकिन इसका मतलब होता है, हे का मतलब ग्रहण करने वाला जो होता है, ग्राह्य। ठीक है, मृदुल। मृदुल क्या होता है? देख के पता लग रहा होगा नाम से ही, बड़ा पोलाइटली नाम, ऐसे मृदुल। तो इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
मृदुल, तो इसका रूक्ष मिलेगा आपको। ठीक है, रूक्ष। रूक्ष का मतलब क्या हुआ? बड़ा रूड, नॉट पोलाइट। ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ, या मृदुल का मतलब ही कठोर होता है? बताओ। मृदुल, देखो बच्चों, कुछ ऐसा गलत मिलता है, हमारे पढ़ाने में कुछ गलती रहती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो वैसे हमने जो आपको बताया वो क्या बताया? पोलाइट बताया, सॉफ्ट बताया। कुछ आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली पुट करो, उसका आंसर करने की हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? ये होता है ना नेगेटिव। तो ऐसे पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? अब हमने ऋणात्मक लिख दिया, तो अगर किसी ने मैथ्स को हिंदी में पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि इसको धनात्मक बोलते हैं। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होता है। चिरंतन, चिर अंतन, चिर मतलब लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, तो चिरंतन का बताओ आप विलोम शब्द क्या होगा? चिरंतन का विलोम शब्द यहां पे हो जाता है नश्वर। क्या हो जाएगा? नश्वर। और चिरंतन का मतलब हुआ जो बहुत लंबे टाइम तक जीवित रहे, और नश्वर का मतलब क्या हुआ? जो लंबे से टाइम तक जीवित ना रहे, यानी कि जिसका नाश हो सके, दैट इज नश्वर। जो नष्ट होने वाला हो, यहां पे लिख देते हैं हम, नष्ट होने वाला। ठीक है, सन्यासी का क्या मतलब होता है? जो घर बार छोड़ दे। तो सन्यासी का जो अपोजिट है वो होता है जो अपना परिवार बसा के बैठा है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रस्त बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रस्त बोलते हैं। अब यही आपसे, हमारा जो हिंदी का सिलेबस है, विलोम शब्द तो आते ही आते हैं, शुद्ध अशुद्ध भी आते हैं। यहीं पे आपको ऐसे लिख के दे देगा वो ग्रस्त, तो ये गलत होगा। सही कैसे लिखा जाता है? गृहस्थ, ये ठीक होगा आपका। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड हैं, ये आपने साथ के साथ इनकी स्पेलिंग देखते हुए चलना है कि हिंदी में लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर में वो क्वेश्चन आपके सामने होगा जो पेपर में आया था। क्या आया था? श्री गणेश ASO एग्जाम, निटर। निटर चंडीगढ़ के ASO एग्जाम में 2024 में ये सवाल आया था कि श्री गणेश का अपोजिट क्या होता है? तो श्री गणेश का मतलब शुभारंभ होता है, एक तरह से शुरू करना होता है, भगवान का नाम लेके हम शुरू करते हैं। तो ऐसे ही इसका जो अपोजिट है वो इति श्री होगा। ठीक है, इति श्री। अब थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड ऐसे बताया था, अथ का इति। तो इति से अब पता लगा आपको बंद करना हुआ, है ना, यानी समाप्त करना हुआ। तो इति श्री बोलेंगे इसका अपोजिट। क्लास के थोड़ा लास्ट में रखा है आंसर, ताकि आपको पता लगे कि ऐसे क्वेश्चंस ही आए थे उसके अंदर। ठीक है, स्वीकिया। अब ये वर्ड शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, स्वीकिया, ये होता क्या है? ठीक है, अब ऐसे शब्दों को बिल्कुल डेफिनेटली आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। स्वीकिया का मतलब क्या हुआ? स्वीकिया का मतलब होता है आपका स्वीकार लिए, स्वीकारने वाली कोई चीज, तो इसका पर किया हो जाएगा। मीनिंग ना भी पता हो, नो डाउट, स्वीकिया पर किया, याद रखो आंसर, बात खत्म। एकाधिकार होता है एक बंदे का अधिकार, तो बिल्कुल एक से ज्यादा का क्या हो जाएगा? अनेकाधिकार हो जाएगा। अब वर्ड आपको दोनों मिल जाएंगे ऑप्शन में। अनेकाधिकार यहां पे लिख देते हैं, एकाधिकार का हो जाएगा अनेकाधिकार। आप खुश होकर आ जाओगे कि ये ठीक है, लेकिन बच्चों ये गलत है। ऑप्शन में जरूर मिलेगा लेकिन गलत है। अब राइट क्या है? राइट मिलेगा इसका आपको सर्वाधिकार। सर्व मतलब सबका, अधिकार मतलब अधिकार। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी अप्रोच होनी चाहिए, आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी वहां पे। ठीक है, जब श्री गणेश का पेपर में आया था तो लोगों को लगा कि इसका विनाश भी हो सकता है। श्री गणेश हुई शुरुआत, विनाश हुआ अंत, लेकिन विनाश नहीं होगा। श्री गणेश का क्या होगा? अभी बताया था आपको, इति श्री। क्या होगा? इति श्री होगा। ऐसे ही हम क्लास के बैक में जाते हैं, आपको एक चीज समझाएंगे। कनिष्ठ और हमने एक वर्ड ज्येष्ठ, ज्येष्ठ और कनिष्ठ हमने लिखवाया था। तो ये आपसे डिक्टेशन में पूछा था इन्होंने कि कौन से शब्द है वो शुद्ध रूप में है। तो कनिष्ठ, ये ठ लिखा है ना, पीछे ठ नहीं था उसमें। उसमें क्या लिखा था? यहां पे देख लेते हैं, उसमें ऐसे लिखा था कनिष्ठ। तो ये हमारा रॉन्ग वर्ड्स में था, लेकिन कुछों को लगा होगा ये ठीक है।
लेकिन ये ठीक नहीं था। ठीक कब होगा? जब ये ऐसे होगा। ठीक है, तो इसको डिसमिस कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन पे जवाब पे जो है ध्यान रखना है, फोकस रखना है। ये आ गया इसका मतलब, आकर्षण रखना है। अब आकर्षण का मतलब बताओ। आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन, और उससे दूर हटने वाली जो चीज होगी उसको पराकर्षण बोलेंगे, है ना। अब लगेगा कि पराकर्षण बोल सकते हैं, लेकिन वो पराकर्षण नहीं होता, वो विकर्षण होता है। आकर्षण पराकर्षण या आकर्षण विकर्षण। चलो इसको कंफर्म करके बताना आप। बाकी हमें लगता है इसका आंसर विकर्षण होना चाहिए। तो अगर पराकर्षण है, इफ पराकर्षण, तो प्लीज कमेंट करके बताओ, कमेंट करो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा होमवर्क है, आप मेहनत करो और इसके बारे में हमें भी बताओ। वैसे जो आंसर है वो विकर्षण लिखा है हमने। चलो, अल्पसंख्यक दैट इज माइनॉरिटी, इसको क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी, जो कम संख्या में होता है। तो बताओ जी, अल्पसंख्यक क्या होगा? बहुसंख्यक। डेफिनेटली बहुसंख्यक होगा। ठीक है, बहुसंख्यक। चलो, उपमान, अपमान नहीं है ये, उपमान है। उपमान का बताओ क्या होगा? उपमान का उपमेय होगा। अलंकार अगर किसी ने पढ़े हैं, उपमा, उपमेय, उपमान, तो ये उपमान का उपमेय होगा। उप और ये मा है, उपमेय। ठीक है, तो 24 विलोम शब्द अभी तक करा चुके हैं, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन हमने डायरेक्टली आपको वो दिखाए जो आपके पेपर में पूछे गए थे। ठीक है बच्चों, चलो 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मंद। मंद का मतलब क्या होगा? मंद का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लो। तो इसका आंसर हो जाएगा तेज। तो तेज में तेज भी मिलेगा आपको। एक आपको ऑप्शन ऐसे मिल सकता है, त्वरित, कि भाई तुरंत। आपको लगेगा शायद ये आंसर होगा, लेकिन ये नहीं होगा। मंद का होता है द्रुत। ठीक है, ये शब्द लिखना सीखो। द और द के पैर में रे होता है यहाँ पे, छोटे ऊ की मात्रा और त, द्रुत। ये ठीक होगा, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए जो राइट आंसर है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। क्लियर? 25 विलोम शब्द हमने आज आपको करवाए, सारे के सारे वो करवाए जो या तो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए, या आपसे कहीं पे ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन में पूछे गए, या आपसे बैंक के एग्जामिनेशन में पूछे गए। बिल्कुल वही क्वेश्चन हमने उठाए हैं, वही क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ठीक है, और आशा करेंगे कि जो हम करवाएंगे उसमें से डायरेक्टली आपको शायद क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ऐसी हमारी होप रहेगी। ठीक है, तो मेहनत आपके ऊपर है। जितने आप वर्ड पढ़ोगे उतनी जो लेवल है वो आपका बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लासें बच्चों देखो इसी तरह से हमारी मिलती रहेंगी आप लोगों को। ठीक है, डिपेंड आप पर करेगा कि आप किस तरह से फोकस करते हो। फॉलो कर लेना हमें यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर, दोनों का नाम एज इट इज है, दैट इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब। नेटर चंडीगढ़ के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन फ्रीली हम करवा रहे हैं, जीएस से, स्टेनो और एमटीएस के लिए। पेड बैच अवेलेबल है हमारा एएसओ के लिए, क्योंकि एएसओ का मतलब है सीसीएस रूल्स, और सीसीएस रूल्स ही हमारे चैनल का बेस है, थीम है, मोटो है। ठीक है, तो बेटर प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि 2 पोस्टें हैं। सारे के सारे वर्किंग एम्प्लॉइज मोस्टली ट्राई करते हैं एएसओ के लिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, किस तरह से ज्वाइन करना है। एक बच्चे का सवाल है, 2 बच्चों के सवाल है, अलग अलग बच्चों के सवाल हैं कि बैच के अंदर मिलेगा क्या। तो डेफिनेटली छोटी सी वीडियो कल प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या यूट्यूब के अंदर मिलेगा और क्या क्या आपको पेड बैच के अंदर मिलने वाला है, क्या क्या खासियत रहेंगी। ठीक है, तो प्रिपरेशन आप लोग करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लासें आपकी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, सी यू सून।